तकलीफ दिया वो अधर्म हो गया। जिसने धर्म को जान जाएंगे सुखी हो जाएंगे कि नहीं? हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे किसी जीव को जैसे ही तकलीफ दिया धर्म हो गया। कर्म ही धर्म है। अच्छा कर्म धर्म है, बुरा कर्म धर्म है। कर्म को ही धर्म कहा जाता है। जैसे आज कोई किसी कमजोर को सताता और कहते क्या तुम्हारा यही धर्म है? सबका अलग अलग व्यवहार है। जैसे पिता का धर्म है गुरुजी बच्चे को अपने खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, उसका धर्म है। और ये कहा जाएगा कम से कम 3-4 और बच्चे का धर्म है जो माता पिता का सम्मान करे। आप जिम्मेदारी देख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं आज्ञा को माने। अगर भाई कोचिंग छोड़ के पढ़ने के लिए तो मन लगा के पढ़े, ये उसका धर्म है ना, तभी अच्छा पुत्र कहलाएगा। पत्नी का धर्म है कि अपने सास ससुर सभी परिवार के लोगों की, नातेदार रिश्तेदारों की इज्जत करे, सम्मान करे सबका, और पति के द्वारा कमाए गए धन को अच्छे कार्यों में खर्च करे और सभी को अपने व्यवहार से उसका धर्म है। तो जिस दिन लोग अपने अपने धर्म को जान जाएंगे उस दिन कोई दुखी रहेगा क्या? सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। तो ये धर्म है। धर्म आज से समझ लीजिए, मेरा 60 में 100 में मेरा ऐसा कर्म जो किसी को तकलीफ दे वो धर्म हो जाएगा, और तकलीफ न दे तो वो धर्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा समझ लिया आपने, संघम शरणम गच्छामि। संघ, ये भिक्षु संघ भी संघ है। भिक्षुओं के लिए 327 सील दिया गया है। अगर ये भिक्षु संघ सदैव सबकी अच्छे की कामना करता है और करना चाहिए, नहीं तो भिक्षु ही नहीं। अगर हमको कोई गाली भी दे तो मैं नहीं बुरा मानूंगा, मैं थोड़े करूंगा, कोई नहीं गाली देना चाहिए। इसलिए जो जाने भाई अज्ञान है, तो यह सदैव सबकी कामना करता है। इसलिए साधु संत इसीलिए होते हैं। कहा गया साधु किस दिन जान जाएगा मैं क्यों साधु हुआ हूँ, उस दिन संसार का कल्याण हो गया। इसीलिए कहा गया है वृक्ष कबहु न फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। अब सभी संतों का काम है इस पूरे समाज को अच्छा मार्ग दिखाना कि धर्म के मार्ग को प्रचार करके इसका कल्याण हो। इसलिए इनका भी इज्जत करो। और संघ मित्रों का भी संघ होता है, परिवार भी एक संघ है। इसीलिए कहा गया है, सभी ने कहा है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। अगर आप विद्वानों का संगत करेंगे तो विद्वान बनना चाहेंगे ना, विद्वान बन ही जाएंगे। अगर आपने कहीं गलत संगत कर लिया, पढ़ो लिखों का संगत करें तो पढ़ ही जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने शराबियों का संगत कर लिया तो शराबी बन ही जाएंगे, जुआरियों का संगत कर लिया जुआरी बन ही जाएंगे। इसीलिए संगत हमेशा अच्छी करनी चाहिए। अच्छे संग की हमेशा संगत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए। भगवान बुद्ध ने मंगल गाथा में सभी देवताओं और मनुष्यों के लिए कहा था, असेवना च बाला नाम पंडिता ने सेवना, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल। मूर्खों की संगत कभी नहीं करना, हमेशा पंडित माने ज्ञानियों की संगत करना, और जो पूजनीय है उनकी पूजा मतलब सम्मान करना। आज हम भगवान का भी पूजा किए ना, सम्मान किए, क्योंकि उन्होंने सारे संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग, हर चीज का कारण होता है। तो इसलिए आप अच्छी संगत करेंगे तो सदैव सुखी रहेंगे ना। और उसके बाद आपने 5 सील ग्रहण किया। ये सील मानव धर्म की नींव है और दुखों से मुक्ति का उपाय है। आप जानिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला सील आपने क्या लिया? पाणातिपाता भेरमणि सिक्खापदम समाधिया। आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा क्या हुआ? हत्या नहीं करूंगा। हिंसा का मतलब हुआ अगर आपने अपने मन से, वाणी से, कर्म से यानी शरीर से अपने माता पिता को, अपने घर के बुजुर्गों को, अड़ोस पड़ोस को किसी को तकलीफ दिया तो उनकी
हिंसा हो गई। इसलिए आज आपने लिया, मैं आज से अपने मन से इस वचन से गाली गलौज किया तो भी हिंसा हो गई, कठोर वचन पिताजी को या किसी को बोल दिया तो भी हिंसा हो गई।